हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो आज भगवान जागेंगे। भगवान विष्णु ने दर्शन तो दे दिया ब्रह्मा जी को, अभी जागेंगे। हरि बोल। यस कृष्ण लाल जी का हमको क्या करना था, मेरे को याद भी नहीं सुना। एक तो स्टोरी था और दूसरा क्या था? सदन कसाई की कहानी है प्रभु जी, वो जगन्नाथ की है प्रभु जी, वो सुनाना चाहता हूँ। हाँ यस, तो आप सबको याद होगा मैंने बोला कि भक्ति जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, तो उस पर जो कहानी है वो प्रभु जी लास्ट टाइम सुनाने वाले थे, पर नहीं मतलब थोड़ा सा भूल गया कल। तो प्रभु जी कहानी सुनाएंगे और फिर हम लोग इस 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए और कृष्ण लाल जी आपकी इस कथा को सुनिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज्ञा है प्रभु जी। प्रभु जी ये कहानी भक्ति के ऊपर है प्रभु जी, और जिसका प्रमाण स्वयं जगन्नाथ जी ने दिया था प्रभु जी। सदन नाम के एक कसाई थे प्रभु जी, और बहुत बड़े संत थे, और उनका जन्म प्रभु जी कसाई कुल में ही हुआ था। तो प्रभु जी उन्होंने जो अपने कुल का ही व्यापार अपनाया प्रभु जी, और प्रभु जी जो सदन नाम के कसाई थे प्रभु जी, वो कसाई वाड़े से मांस लेकर आते थे और उसे बेचते थे, और बाद में प्रभु जी वो बहुत सारा भजन भी करते थे। और भजन करने के बाद प्रभु जी वो इतने बड़े ज्ञानी महात्मा थे प्रभु जी के, बड़े बड़े संत महात्मा उनका सत्संग सुनने के लिए आते थे प्रभु जी। तो एक बार प्रभु जी उनका मन हुआ कि वो जगन्नाथ की यात्रा पर जाएं, और प्रभु जी वो जगन्नाथ की यात्रा पर निकल गए। तो प्रभु जी पहले के टाइम में प्रभु जी पैदल यात्रा ही होती थी। तो प्रभु जी वह एक गांव में गए भिक्षा के लिए प्रभु जी, और जो प्रभु जी भक्त होते हैं प्रभु जी, संत होते हैं, उनमें प्रभु जी एक भगवतिक आकर्षण भी होता है प्रभु जी, जिसे प्रभु जी देखने और सुनने के लिए हमारा मन करता रहता है प्रभु जी। जिस घर में प्रभु जी सदन कसाई जी वो भिक्षा मांगने के लिए गए थे प्रभु जी, उस घर की जो महिला थी प्रभु जी वो उनको देखकर आकर्षित होने लगी, और प्रभु जी उसने इच्छा प्रकट की कि प्रभु जी आज का भोजन हमारे घर पर ही करें। तो प्रभु जी उन महिला का भाव देखकर प्रभु जी, और उन पर करुणा आ गई प्रभु जी उनको सदन को, और उन्होंने हाँ भर दी प्रभु जी। तो प्रभु जी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्रभु जी संतों को 5 घर से भिक्षा मांगने का अधिकार है प्रभु जी, और 5 घरों में ऐसे है प्रभु जी के वो एक घर के बाहर जाएंगे और 3 बार आवाज जोर से आवाज लगाएंगे। अगर कोई भिक्षा देने के लिए आए तो ठीक है, नहीं तो प्रभु जी वो आगे बढ़ जाएंगे। तो प्रभु जी सदन जी ने उन माता जी का आमंत्रण स्वीकार कर लिया, और वो भोजन के लिए उनके घर के अंदर चले गए। तो प्रभु जी महिला ने उन्होंने पूछा कि प्रभु जी आप कहाँ पर जा रहे हो? तो उन्होंने सदन जी ने कहा कि हम जगन्नाथ की यात्रा पर निकले और जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो प्रभु जी उस महिला ने कहा ठीक है प्रभु जी, आज आपको कहीं ना कहीं तो रुकना है ही, तो इसलिए आज आप हमारे घर पर ही रुक जाएं और यहीं पर विश्राम करें, सुबह निकल जाना। तो प्रभु जी सदन जी उनकी दयालुता देखकर और उन पर करुणा खाकर वो वहां ठहरने के लिए प्रसन्न हो गए। तो प्रभु जी सन्यासी जो सन्यासी होता प्रभु जी, उसको गृहस्थ के घर पर रात को नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि जो गृहस्थी है प्रभु जी उसमें जो गृहस्थ उसका आसन होता है प्रभु जी में गृहस्थी के परमाणु विद्यमान होते हैं, इसलिए उसको नहीं रुकना चाहिए। अगर रुकना पड़े तो प्रभु जी उसको घर के बाहर छप्पर में या खुले आंगन में या फिर मंदिर में सोना चाहिए। तो प्रभु जी वो वहां पर रुक गए तो प्रभु जी रात को वो महिला उठी, और क्योंकि उनके अंदर प्रभु जी काम वासना से आतुर थे वो, और वो रात को उठकर सदन कसाई के घर पर सदन कसाई के पास गई, और उन्होंने अपने जो मन के भावना थी वो उनके सामने प्रकट की। तो प्रभु जी सदन कसाई ने कहा प्रभु जी
कि माता जी आप तो ये अपराध कर रही हो और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके पति तो अभी जिंदा है। तो प्रभु जी वो गलत समझ गई और उन्होंने जाकर कामातुर भावना से अपने पति को ही मार डाला। तो प्रभु जी पति को मारने के बाद फिर वो आकर उन्होंने सदन कसाई से पूरा वृतांत सुनाया। तो प्रभु जी सदन जी ने उनसे कहा, माता जी आपने ये तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और आप तो बड़ी ही निकृष्ट स्त्री निकली और आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। और उनको बहुत सारा डांट फटकार भी लगाई। तो प्रभु जी उनकी ये बात कहकर वो बाहर निकलना चाहते थे घर से। तो उस महिला ने उनका रास्ता रोक लिया और बोलने लगी, अगर आप यहाँ से ऐसे जाओगे तो मैं आपके साथ बहुत ही बुरा करूंगी और शोर मचा दूंगी। तो प्रभु जी उन्होंने कहा कि हम संत हैं और हम ये स्वीकार नहीं करेंगे, हमें मृत्यु स्वीकार है लेकिन गलत आचरण स्वीकार नहीं है। तो प्रभु जी उस महिला ने हल्ला मचा दिया और सारे गांव के लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने उनको बहुत सारा मारा भी। और उसने कहा लोगों को कि इसने मेरे साथ बुरा बर्ताव करने की चेष्टा की और मैंने इसको मना किया तो इन्होंने मेरे पति को भी मार दिया और मेरे साथ बुरा करने के लिए किया तो मैंने शोर मचा दिया। तो प्रभु जी लोगों ने उसकी बहुत पिटाई की और पिटाई करने के बाद वो उसको राजा के पास ले गए जो वहां का राजा था। तो प्रभु जी राजा ने उनसे बुलाकर पूछा कि आप अपनी सफाई में कोई कुछ बोलना चाहते हो, आपने अपराध किया या नहीं। तो प्रभु जी उन्होंने सदन कसाई ने कहा नहीं। तो उसने कहा कि भक्तों को संसार नहीं केवल भगवान ही नजर आता है। और उसने कहा राजा से कहा बिना अपराध के दंड कैसे हो सकता है, इसलिए कोई ना कोई तो मुझसे अपराध हुआ ही है क्योंकि संतों की वाणी तो संत ही समझ सकते हैं। और राजा ने गलत समझ लिया और उन्होंने उनके दोनों हाथ कटवा दिए। तो उसको मृत्यु दंड देना तो उचित नहीं समझा और हाथ कटवा दिए उनके। तो प्रभु जी हाथ कटवाने के बाद वो मुस्कुराकर वहां से चल दिए और मुस्कुराते मुस्कुराते वो वहां जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ की वहां गए प्रभु जी। और उन्होंने अपने मन में कहा, प्रभु जी मैं आपके दर्शन के लिए आया था और मेरी इच्छा थी कि मैं आपको इन्हीं हाथों से प्रणाम करूं, दंडवत करूं। तो प्रभु जी जैसे उन्होंने ऐसे किया और प्रयत्न किया हाथ जोड़ने का तो प्रभु जी उसके दोनों हाथ प्रकट हो गए। हरे कृष्ण। आपका आवाज चला गया प्रभु जी। प्रभु जी ये मेरे कोई पिछले जन्म के बुरे आपको वापिस बोलना होगा, हाथ पकड़ लो उसके बाद आवाज चल गई। हाँ प्रभु जी। हाँ वो आपका आवाज चला गया, कट हो गया। अच्छा अच्छा प्रभु जी। तो प्रभु जी उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और वो प्रभु जी उनके दोनों हाथ आ गए, प्रभु जी दोनों हाथ प्रकट हो गए। तो प्रभु जी भगवान ने उनसे पूछा कि जो तुम्हारे साथ ये हुआ है आपको इस पर क्रोध नहीं आया। तो प्रभु जी उन्होंने सदन जी ने कहा, प्रभु जी हर चेष्टा में मुझे आपका प्यार दिखाई दिया और प्रभु जी ये भी आपकी कोई लीला ही समझी, मैंने समझी और ये भी आपकी कोई लीला थी और मेरे पिछले जन्म को कोई बुरा कर्म था जो कट गया। तो प्रभु जी इस प्रकार से उनके दोनों हाथ आ गए और जो जगन्नाथ थे उन्होंने उनको दर्शन दिया। तो प्रभु जी इसका मतलब यही है कि हमें भक्ति करनी है और भगवान पर विश्वास रखना है क्योंकि भगवान पर विश्वास होगा तो हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं होगा, बुरा होगा लेकिन अंत उसका बहुत ही सुंदर और अच्छा होगा। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। जगन्नाथ हरे महाराज कृष्ण हरे की जय। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भगवान हरि की बोल। हिंदी पर यूज करता है, वो अलग स्टोरी है, शायद वो आपको नहीं पता होगा।
वो मैं खोज के बता दूंगा, वो वाला स्टोरी चाहिए ना बोल्ड। और ये बहुत दिव्य स्टोरी, बहुत सुंदर स्टोरी। वाह, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो हरे कृष्ण। आइए हम सब 5 मिनट पहले मैं लेट किया था लेकिन फिर भी अभी हमारा भागवतम क्लास, जो अभी ब्रह्मा जी हैं वो भगवान का दर्शन करके करो रक्षा विष्णु का। और ऐसे कहते हैं, ऐसे बहुत सारे कल्प हैं। आज मैं बहुत सारे स्कॉलर से बात कर रहा था, एक कल्प में उन्होंने कृष्ण को दर्शन किया, तभी ब्रह्म संहिता कहा था। तो वो दर्शन किया, अब जो है उनमें क्रिएशन का एनर्जी दे दिया है रजोगुण, लेकिन उसको करते हुए वो प्रार्थना करेंगे पहले भगवान को, फिर कार्य करेंगे। आइए, और आज देव उत्थान एकादशी है, चलिए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गुरुवाणी प्रचारणे निर्विशेष पुण्यवादी पाश्चात्य देश कारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोग तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय के में प्रवेश किया, पहला श्लोक चालू होगा। और अभी ब्रह्मा जी प्रार्थना करेंगे, भगवान की भरी भरी स्तुति करेंगे। और देखिए, किसी का ब्लेसिंग चाहिए ना, तो इस स्तुति से ईगो, जिसका ईगो है वो ईगो बड़ा बनेगा। लेकिन जिनको ईगो ही नहीं है, भगवान थोड़ी ईगो में है, 3 गुणों से परे हैं, तो भगवान की स्तुति जब आप करते हो एब्सोल्यूट होता है, वो एक्चुअल रियलिटी होता है जैसे अभी संसार में अगर किसी की स्तुति कर लें तो वो स्तुति मतलब उसका कोई अहंकार होता है ना, मिथ्या अहंकार से कुछ बोलता है। जैसे मैं बहुत बड़ा डांसर हूँ, तो जब आप उसको जाके बोलते हो आप क्या नाचते हो, अमेजिंग ये वो, तो एक्चुअली उसका मटीरियल ईगो फ्लेयर होता है। इसलिए मटीरियल ग्लोरिफिकेशन जो है वो बेसिकली बंधन का कारण है। लेकिन स्पिरिचुअल ग्लोरिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए किसी व्यक्ति का जब आप स्पिरिचुअल ग्लोरिफिकेशन करते हैं या भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो वो एब्सोल्यूट है, वो करना चाहिए, वो हमारा गुणधर्म है। तो नॉर्मली क्या किसी ग्लोरिफिकेशन करते तो अहंकारी हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा, ये डर रहता है। लेकिन जब आप किसी का एब्सोल्यूट ग्लोरिफिकेशन करते हैं, यानी किसी भक्त को कहेंगे कि जैसे अभी प्रभु जी ने अच्छा स्टोरी सुना उस भक्त का जो जगन्नाथ जी के पास गया था, तो उसका जो ग्लोरी है वो एब्सोल्यूट ग्लोरी है, वो मटीरियल ईगो का ग्लोरी नहीं है। तो इसलिए मटीरियल ग्लोरी हमको किसी जाने का कोई जरूरत नहीं है कि वाह राजा वाह आप क्या प्रशासन कर रहे हैं। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि आपका प्रशासन काफी धार्मिक स्वरूप है, काफी अच्छा है, ऐसे बोल सकते। लेकिन इसको लेंगे आप ही महान राजा है तो आप लोगों को हवा में चले जाए, ठीक है। लेकिन उसको बोलेंगे कि नहीं आप धर्म पर आए, आप जो करते हैं शास्त्र युक्त करते हैं, आपकी चेतना काफी विकसित है, तो वो अलग होगा, वो एक्चुअली उसमें भी प्रसन्नता भी होगी, उत्साह भी आएगा। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है वो एब्सोल्यूट ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे कि हाँ हाँ आपने मुझे पावर दिया, मैं मजे मारूंगा, बस आपको प्रार्थना करके आगे काम करना नहीं। उनको इस समझ में आया है कि मैं कोई चक्कर काटते रह गया भैया, ये तीनों लोगों में कुछ नहीं मिला मुझे, ये डंडी का ऊपर से नीचे किया, लास्ट में प्रभु की कृपा है कि मुझे दर्शन दिए। ठीक है, कई बार सिद्धांत वाले कुछ ऐसे फिलोसफर्स होते हैं, बोलते हैं कि अरे उसको तो देना ही पड़ेगा, कैसे नहीं दिएगा, ये वो तो हाथी से चींटी तक सबको दे रहा है। लेकिन ऐसा बोल के अपन एब्सोल्यूट ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहे हो ना, वहां दिक्कत है। तो ये कर्म मीमांसा वाले जो होते हैं, जो कर्म को प्रधान मानते हैं, उनमें दिक्कत होता है। एनीवेज, आइए हम सब हमारे 9वें अध्याय के पहले श्लोक में जाते हैं। ब्रह्मोवाच सुचिमेद्य सुरिचान्नो देह भाजाम् यते भगवतो गतिरत्यवद्यम्
नान्यत्तदस्ति भगवन्नपि तन्शुद्धं माया गुणव्यक्तिराद्य ध्रुवार्भासि. Lord Brahma said, "Oh my Lord, today after many years of penance, I have come to know about you. Oh, how unfortunate the embodied living entities are that they are unable to know your personality. My Lord, you are the only knowledgeable object because there is nothing supreme beyond you. If there is anything supposedly superior to you, it is not the absolute. You exist as a supreme by exhibiting the creative energy of matter." ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आज अनेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं ब्रह्मा आप भगवान के विषय में ज्ञात करने के में समर्थ हो चुका हूं. तो देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आप भगवान के स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं. हे स्वामी, हे भगवान, आप एकमात्र ध्येय तत्व हैं, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है. यदि कोई वस्तु आप भगवान में से श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है तो वह परम पूर्ण नहीं है. हे भगवान, आप पदार्थ की सृजन शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान हैं. तो ये यहाँ से कहा, हे प्रभु, आप ही सभी पदार्थों में ब्रह्म विद्यमान है. आपको समझना आपकी कृपा के बिना असंभव है. ये तो मेरा भाग्य है कि मैं आपकी कृपा जब समझ रहा हूँ, और ये जीव बहुत अभागे हैं, तो मैं इनको ऐसे सिस्टम बना दूंगा ये भी समझेंगे. तो इसलिए ये स्तुति उन्होंने भगवान के बारे में किया है. तो एक्चुअली जितना भी आप खोजने जाएंगे तो लास्ट में आपको पता चलेगा कि सब कुछ, अगर हम भ्रम के दुनिया में ना जिए तो सबके समझने में 1 सेकंड नहीं लगेगा. भगवान विष्णु का ज्ञान दुनिया में कभी आना भी चल सकता है और वो रहेगा. लेकिन आसुरी शक्तियां क्या करती है, आसुरी शक्ति का प्रॉब्लम क्या है, वो लिखा है हिरण्यकशिपु का भी प्रसंग आता है, उसमें भी लिखा है. वो ब्राह्मण कल्चर को विरोध करेगा, वो गोवंश का विनाश करेगा और वो वर्णाश्रम को विस्थापित करेगा. आज के तारीख में क्या हो रहा है, माया नहीं है, ये आसुरी शक्तियां जो हैं, इन्होंने बहुत टेक्निकली केमिकल स्टडी कर लिया कि बॉडी पे कैसे रिएक्ट करेगा, ये कैसे गुलाम बनाया जा सकता है, मानसिक रूप से इसको कैसे लाचार बनाया जा सकता है, आर्थिक रूप से इसको कैसे पंगु बनाया जा सकता है. ये सारा विचार करके तो बना हुआ है. ठीक है, और ये बना हुआ है. और इसलिए आप देखो कि जो आप म्यूजिक सुनते हो वो एक्चुअली वो ऐसे ट्यूनिंग में रखे थे फ्रीक्वेंसीज में कि आपको तमोगुणी फील होने लगे, आपको लो फील होने लगे, डिप्रेस्ड फील होने लगेगा. आप ध्यान से जो जितने भी म्यूजिक इंडस्ट्री के गाने भी हैं, हॉलीवुड में भी, हॉलीवुड में ऐसे देखो ना, लाल पीला नीला नीला ऊपर में रॉक बजाते रहते हैं. अभी एक पकड़ा गया ना, डी तो पकड़ा गया. हाँ, छोटे छोटे बच्चों के साथ शोषण कर रहा था, और जस्टिन बीबर खुद भी उसका शिकार है. अभी छोटा बच्चा जस्टिन बीबर जिसके चड्डी पहनने का भी उसके चड्डी पिछवाड़े में रहता नहीं है, इतना कम शरीर मांस है उसका. अब वो ऐसे कपड़ा शर्ट खोल के दूसरों गा देता है. मूर्ख लोग हैं जो नाच रहे हैं, ये मूर्ख नहीं है, मुझे पता है कि ये वाइब्रेशन का आदमी हिलता है. तो इसलिए वो क्या करते हैं, किसी मूर्ख को आगे कर देते हैं, तो आप माइंड देते कुछ भी वर्डिंग दे दो, आप बस वो म्यूजिक लगा दो उसे. अब एक भी म्यूजिक बस एक भी वर्डिंग बस इनके ढके होंगे, कोई भगवान की स्तुति है या कुछ है. हाँ, वो कुछ भी बोला, वो बोलेंगे कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरी हो, ये हो, कुछ भी. आप बस म्यूजिक बजा दो, म्यूजिक बजा दो, लोग नाचना चालू कर देते, डाइवर्ट हो जाते हैं. आप उनको पैसे का लालच दे दो, वो डाइवर्ट हो जाएंगे. वो आपस में लड़ना चालू कर देंगे, और आपस में पैसा बांटना तो डेमोक्रेसी बना दो, आपस में लड़ेंगे. कल मेरे यहाँ पे अभी इलेक्शन है ना महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे आए मेरे फ्रेंड, तो किसी एक पार्टी के लिए. अब वो उस कैंडिडेट को सपोर्ट करे जिसको पिछली बार इन्होंने अपोज किया था, लेकिन इस बार अलायंस हो गया तो उसको सपोर्ट करे. तो ये अजीब, मतलब हंसी मजाक हो चुका है. कौन किसका है ये पता ही नहीं. आपने पार्टी बदली तो उसको गाली देना चालू कर दो, वही योजना उधर है तो गाली दे दो, और इस योजना को यहाँ पे है तो अच्छा बोल दो. तो लोग ऐसे आपस में ही पैसा देके आपस में लड़वा दिए.
तो ये तब तक है, हम जब तक भगवान के दिए हुए आदेशों का पालन नहीं करेंगे, जो ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने मनु को दिया, मनु ने हम मानवों को दिया है, जो मनुस्मृति हम पालन नहीं करेंगे तो सब विनाश हो जाएगा। अभी हम लोग वो लॉस भी दिख रहे हैं और अब हमारा टीम भी उतर रहा है ऑलमोस्ट। एनीवेज, तो पॉइंट क्या है कि वो फिर जनमानस में उतरना पड़ेगा, ये मानव सब लेके बैठने का टाइम नहीं है। तो ये मानवों के लिए जो जरूरी है, थोड़ा संस्कार जरूरी है, तब वो पीसफुल रहेगा। भगवान विष्णु के वचन तामझाम के दुनिया में, और कितना फास्ट डिग्रेड हुआ है देखो। 800 साल मुगलों ने राज किया, कुछ नहीं हुआ भारत को, भारत फिर भी भारत था। 300 साल ये ब्रिटिशर्स ने राज किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो सिर्फ टेलीविजन आ गया, टेलीविजन में ब्राह्मण जी का टेलीविजन का फिर नंगा नाच दिखा दिखा के, आज जो ब्राह्मण की लड़की बाहर भी नहीं दिखती थी, आज वो कहीं भी पढ़ने का तो किसी कपड़े में दिख सकती है। बताइए, मतलब उसको पैसा दे दो, वो टेलीकॉम करके फैशन शो में नाचने चले जाते हैं। आपका बॉयफ्रेंड नहीं है तो आप बेकार हो, आपका गर्लफ्रेंड नहीं है तो आप बेकार हो। इंप्रेशन मूवीज के थ्रू दिया गया है, ये ब्रेन वॉशिंग सिस्टम है, दिया गया प्रोग्राम, इसलिए उसको प्रोग्राम बोलते हैं, प्रोग्राम कर दिए गए। तो अगर हम इस बड़े इल्यूजन से हट जाएं तो हम भगवान के पास जा सकते हैं, लेकिन अगर हम उसी में फंसे हैं तो निकल लेंगे। इसलिए आपके पास बोलते तात्पर्य में, द लॉर्ड हैज एम्प्लॉयड हिज वंडरफुल मटीरियल एनर्जी in manifesting many wonderful distractions in the material world, and the conditioned souls illusioned by the same energy are thus unable to know the supreme cause. वो इच्छा नहीं कर रहा है ना, तो तामझाम उसको दिखाई दे रहा है, यूं वो हट जाएगा तो सब दिखाई दे रहा है। तो ये बाकी उसी लाइन में परपोर्ट है। एक उदाहरण बस अंत में द्रौपदी ने इससे दिया है। वो कह रहे जो कौवा होता है और हंस होता है, यहाँ तो टक लिखा है लेकिन वो हंस की स्वयं की बात हो रही है। तो कौवा काला होता है, हंस गोरा होता है। कौवा जो कचरा खाते रहता है और हंस जो है वो दूध पिएगा, पानी में भी दूध निकलने लगेगा। तो हंस कभी कौवे के बीच सजाते हो कचरा वाला। तो वैसे जो भक्त है ना, वो असत्संग त्याग एक वैष्णव आचार, असत्संग त्याग कर देता है। वो संग असत यानी जो शाश्वत चीजों के पीछे नहीं है, जो भक्त नहीं है, उसका संग वो लेके क्या करेगा, क्या ही कर लेगा, उससे अच्छा उतना भजन कर लेगा, है ना। तो वैष्णव का ये है कि असत्संग त्याग कर दो और वैष्णवों के बीच रहो, है ना। या भजन हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, संग हो रहा हो, वहां जाओ बैठो, ऐसा। तो ये ऐसा है। तो ये उदाहरण दिया है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे तो आचार्य क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में कुछ पूछते हैं, कह रहे कि ऐसा कोई चीज है इस दुनिया में जो मिठास दे सके, ऊपर परम दृष्टि वाले वर्ग दे, इतना मधुरता दे दे कि संसार की चीजों में रुचि न लगे। तो बोले संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है, परंतु इस संसार में इससे भगवान आते हैं क्योंकि उनकी लीला, उनका रूप, उनका माधुर्य, इसके पीछे लोग भागे। इसलिए जो उनके पीछे भागता है वो उस मधुरता का अनुभव करता है और संसार से ग्रस्त हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि क्या स्वर्ग में आनंद नहीं है? बोले ना, वो क्षणिक है, वो क्षणिक है और वो माया शक्ति से है। ये यहाँ पे आचार्य ने कहा। दूसरा श्लोक, रूपम यदेतद् बोधधर्मोऽसदयेन शश्वन्निवृत्तं तमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतम् अवतारशतैकबीजम् यन्नाभि पद्मा भवनाद विरासम्। The form which I see is eternally freed from contamination and has advantage to show mercy to the devotees as a manifestation of internal potency.
This incarnation is the origin of many other incarnations, and I am born from the lotus flower, grew from your navel home. मैं जिस रूप को देख रहा हूँ वह भौतिक कल्मश से सर्वथा मुक्त है तथा अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए अवतरित हुआ है। हे भगवान, आपका यह अवतार अनन्य अनेक अवतारों का उद्गम है तथा मैं स्वयं अपने आपके नाभि स्वरूप, आपके नाभि रूपी घर से उगे कमल के फूल के से उत्पन्न हुआ। तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु मैं आप ही से आया हूँ और ये मेरा असली तो अपना कुछ है नहीं, आप ही जो है सो है। तो यहाँ पे तात्पर्य में बहुत अच्छा चीज बताया कि भगवान विष्णु का जो स्थान है बहुत यूनिक है। भगवान विष्णु का जो स्थान है ब्रह्मा और शिव जी से भी बहुत ऊपर है। ठीक है, हालांकि भगवान शिव जी से एक देवता प्रकट होते हैं रुद्र से, उनका नाम विष्णु है, वो देवता है। तो इसलिए जब कहते हैं कि विष्णु प्रकट हुए रुद्र से, वो जो इसमें आता है शिव पुराण में, तो वो ये वाले विष्णु नहीं, ये वाले। और अगर ये वाले भी लेना है तो सदाशिव लेना पड़ेगा, क्योंकि सदाशिव से फिर क्योंकि ब्रह्मांड बनेगा, फिर उसमें जो महाविष्णु एक्सपांड करते हैं सदाशिव, वो गर्भदक्ष विष्णु के रूप में करते हैं। तो अगर कोई इस रूप से देखेगा, लेकिन रुद्र नहीं है, रुद्र अंदर आने के बाद तो अंदर रुद्र के बाद जो एक्सपांड होते हैं विष्णु के अंदर एक देवता है, वो अलग है। ठीक है, एक बार एक बंदे ने मेरा मेम बनाया था इस पॉइंट को देख, लेकिन आज भी मैं कह रहा हूँ शिव जी जो है वो बहुत अलग है, ब्रह्मा जी भी अलग है, विष्णु तत्व टोटल रिलेट है। उनके बारे में ये कहा गया है ये जैसे संसार तमस कहा गया है, तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान जो विष्णु है स्पिरिचुअल नेचर के अवबोध रस कहा गया है, या उसको अवरोध रस भी कहा गया है। अवरोध मतलब दैट इज कंप्लीटली नलिफाइज, ये सारे तीन गुणों के प्रभाव को जो नहीं सा कर दे, वो भगवान विष्णु का रस है। भगवान विष्णु का जो स्थान है 108 दिव्य देशम में, भगवान 108 रूप में लेटे हुए हैं और सब 108 की अपनी अपनी लीलाएं है ना। तो इसको बोलते हैं अवरोध रस। ठीक है, तो इसमें कहा गया इन द ट्रांसेंडेंस देयर इज नो चांस ऑफ मटेरियल कांटेक्ट बाय एनी मींस। ब्रह्मा इज द फर्स्ट लिविंग बीइंग एंड देयरफॉर ही मेंशंस हिज बर्थ फ्रॉम द लोटस फ्लावर जनरेटेड फ्रॉम द एटम ऑफ द दक्षिण। तो क्योंकि अब जहाँ दिव्यता है वहाँ दिव्य से भौतिक का कनेक्शन बनेगा नहीं, तो कैसे इस दिव्य से यानी भगवान जगदीश्वर से मैं आया हूँ, वो इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि मेरा इतना भाग्य है कि दिव्यता से मेरा प्राकृतिक हो। मतलब नॉर्मल जन्म होता है तो मटीरियल से मटीरियल होता है, यहाँ दिव्यता से। ठीक है, तो यहाँ पे तात्पर्य में भी लिखा है कि अगर कोई भगवान विष्णु को ब्रह्मा या शिव जी से कंपेयर करता है तो पाषंडी माना जाता है, क्योंकि वो गलती क्या करेगा, या तो उनको एक लेवल पे लाके रखेगा, तो एक लेवल पे लाना नहीं है, क्योंकि तत्व में भी विष्णु तत्व जो है सुप्रीम है, रस तत्व में भी वो सुप्रीम है, और उनसे इन सब का प्राकट्य है। समझ गए? लेकिन रिलेशनशिप में ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी नहीं लाना है कि अरे ये अलग है तो नंबर 2 है, नहीं। उतना जैसे बाप होता है उसके सामने बेटे का अपमान नहीं कर सकते, बेटा जो है वो उसको ग्लोरी करोगे तो बाप खुश हो जाएगा। वैसे ये सब भगवान से कनेक्टेड है, भिन्न नहीं है, इसलिए उनका अनादर करना गलत है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको इक्वल बना देना भी गलत। ये इधर और जो सारे अवतार आते हैं वो इन्हीं के माध्यम से आते हैं। सारे अवतार जो वैकुंठ से आते हैं तो वो गर्भरक्षा विष्णु के माध्यम से लीला करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बट दिस फॉर्म दैट यू हैव डिस्क्राइब्ड इज करंट। आपने अभी जो मुझे रूप दिखाया है ये करंट है, अभी का है। समथिंग यू सी टुडे, if it is recent, it is not eternal. Your words show that. Worrying that the Lord will joke in this way. हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि भगवान जोक करे कि नहीं ये जो तुम मेरा रूप देख रहे हो ये टेम्पररी है, ये अभी का है, जस्ट करंट वाला है।
ऐसा बोल सकते हैं, पर एक्चुअली यहाँ पे मायावादियों को टारगेट किए विष्णु चंद्र ठाकुर ने। तो वो क्या करते हैं ना, उनके भाव, उनके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ सकता है वो ऐसा मार्मिक रूप से बताता है। तो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा सोच सकता है ब्रह्मा जी कि अरे ये जो मेरा रूप है, भगवान कहें ये मेरा रूप भी करंट वाला है। तो उसका जवाब ये है, वरी दैट द लॉर्ड विल जोक इन दिस वे, ब्रह्मा स्पीक, इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं। कि कोई ऐसा बोल सकता है कि भगवान ऐसे भी किया हुआ करंट कर सकता होगा, क्योंकि मायावादी ऐसा बोल के ना डायल कर देते भगवान से, तो बोलते ब्रह्मा था वो आया चला गया, ऐसा बहुत बदमाश है मायावादी। ब्रह्मा स्पीक बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ शक्ति arising from your swarupa, your form is eternally divided of maya। कि ये आपकी चित शक्ति से बना हुआ है और ये आपके स्वरूप से आ रहा है और ये आपके माया से फिर अलग है, तमसा से अलग है। बिकॉज द फॉर्म इज इटर्नल, द वर्ड गृहीतम कैन नॉट मीन दैट द लॉर्ड एक्सेप्टेड फॉर्म एट सम पॉइंट। तो यहाँ जो गृहीतम शब्द है, आदौ गृहीतम, अभी का नहीं है, आदौ, आदौ यानी बहुत पहले से है, आपका अनादिकाल। इट सिंपली मीन्स दैट अ फॉर्म अपीयर, ये रूप प्रकट है, आपका है पहले से। दिस इज ओपिनियन ऑफ श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी का जो मत है ना, ये विश्वनाथ चंद्र ठाकुर ने लिया है। हमारा परंपरा बहुत आसान है, श्रीधर स्वामी का मत विश्वनाथ ने लिया है, विश्वनाथ का मत बलदेव ने लिया, प्रभुपाद ने लिया, प्रभुपाद ने हमको दिया। परंपरा में चले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। द संदर्भ से एक संदर्भ भी है आपको बता दें, षट संदर्भ है। That Grihitam means that the form is brought before the devotee's vision। Grihitam का मतलब है कि वो अभी भगवान भक्तों के सामने लाया है। Some persons with material mind will say that this means that the Lord accepts material qualities। तो ये कह सकता है कि भगवान का रूप material qualities से manifest कर रहा है। Others say it means that the form is accepted by influence of Chit Shakti, अवबोध रसोदयेन। इसलिए यहाँ पे शब्द लिखा गया रूपम यद एतन अवबोध रसोयदेन। तो पहले से वो उधर से आया है, वो ऐसा बोल सकता है ना, मटीरियल है रसा, इधर से आया है। रसन कहाँ से प्रकट हुआ है? एतन अवबोध रसोदयेन, उस श्लोक के पहले लाइन में ही है, ये यहाँ पे कहा गया। तो आज यहाँ देते हैं, अगला कल लेंगे। थोड़ा सा 3 नंबर 2 श्लोक हो गया। भगवान के बारे में जानना इतना आसान थोड़ी है, एकदम मतलब आनंद है। हाँ, तर्क वितर्क, हाँ, आनंद लेना भगवान की भक्ति में। और आज तो भगवान जाग रहे हैं, तो भगवान सोते हैं कि भगवान योग निद्रा में रहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं ना, 4 महीना छुट्टी दे देते हैं अपने आप को। छुट्टी देते हैं मतलब कंट्रोल में सब रहता है। 4 महीना वो देवताओं को एक्टिवली काम कर देते हैं। इसलिए आप देखो 4 महीने में ही गणेश का चतुर्थी आता है, नवरात्रि आता है और बहुत सारी चीजें आ जाती है इसके बीच में 4 महीने। तो देवता लोग अपना काम फटाफट कर देता है। मतलब मिलना, क्योंकि बहुत शौकीन स्थान एकादशी बाद आएंगे तो फिर शादी अभी अब से लेके मुझे लगता है हर मास चालू होने तक शादी होंगी फटाफट। अपने सिर्फ शादी की बैंड बाजे बजेंगे, पै 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 पै, वो सब बजेगा। फिर शादी खत्म होंगी, फिर हर मास चालू है, फिर मकर संक्रांति के बाद फिर शादियां चालू होंगी, फिर तक से थोड़ा गैप होगा, फिर में शादी होंगी, फिर चातुर्मास में फिर बदल। तो शादी भी नहीं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान के अंदर भी वो सब मासों में किया जाता है। तो यस, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 2 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे आज एकादशी है, तो 2 मिनट के लिए भगवान को समर्पित कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रमण हे गौरनिता जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद अरे लोग क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। शिवराजी वो कहा तो इसके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके प्रभु जी हाँ। ये विष्णु जी का जो अभी आप समझा रहे थे हाँ कि शंकर भगवान का जो एक्सपेंशन है वो और वो, इसका कुछ लाइन स्केच बना के याद है अच्छा क्योंकि मतलब विष्णु देखिए सिंपल है, मतलब मैं अभी डायग्राम तो नहीं बताता हूँ। बोर्ड है फिर वो दूर है तो क्या है, एक देखिए ऐसा है, सिंपल है। भगवान कृष्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूप में से कुछ विस्तार रहता है, ये अनंत वैकुंठ है। फिर उसमें संकर्षण से विस्तार होते हैं महाविष्णु, उनका एक अंश फिर महाविष्णु से जब ग्लांस के रूप में निकलता है तो उसमें काल और शंभु तत्व भी निकलते हैं। तो शंभु तत्व जो है वो दुर्गा देवी से संबंध बना के फिर वो जो है उनसे दोनों का जुड़ी से फिर ये सृष्टि बनती है, जो बाद में ब्रह्म जो मह तत्व बनता है, उसमें क्रिएशन आता है। तो हर ब्रह्मांड में इन्हीं को अंदर आना है, तो भगवान महाविष्णु गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में आते हैं। और वही जो शंभु है वो यहाँ पे
शिव के रूप में आके रुद्र अवतार रुद्र रूप में प्रकट हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी जो है गर्भदक्षा विष्णु के नाभि से आते हैं। तो अब क्या है, उनका जो रोल है शिव जी का, वो तांडव इत्यादि करने का, डिस्ट्रक्शन का है, तो वो तमोगुण का रोल। तत्व में जब वो इस संसार में आता है शंभु तत्व में, तो तत्व जो है वो लोर हो जाता है, क्योंकि वो तत्व जो है लिबरेशन नहीं दे सकता और वो लीला वाला स्वीटनेस नहीं दे सकता, इटर्नल लीला वाला स्वीटनेस। ठीक है, तो शिव जी के लीलाएं होती हैं, लेकिन वो इसी कल्प में जो होने वाले जो लीलाएं हैं वो है, जैसे किसी को उद्धार कर दिया, किसी असुर को बचा लिया, तो वो इधर के इधर ही है, वैकुंठ जाने का कहीं बात नहीं आता है, मुक्ति प्रदान नहीं किया। इसलिए शिव जी पुराण में कहते हैं मुक्ति प्रदातो सर्वेशाम विष्णु रेव न संशय, कि मुक्ति तो आपको विष्णु स्वरूप में है। तो शिव जी और गुण है, लेकिन वो भगवान ही विस्तार करते शिव जी, लेकिन वो रोल अलग है। और फिर जब ये शिव जी है, इनके माध्यम से भी कुछ देवता प्रकट होते हैं, उनमें से एक है विष्णु। वो विष्णु देवता है, डेमिगॉड है, वो ये विष्णु है। तो इसलिए कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे बहुत बहुत धन्यवाद। यस यस माता जी, हरे कृष्णा। कमलेश कुमार महाराज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कार्तिक का महीना आता है तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, मौसम भी बहुत अच्छा रहता है और हर तरह से लोग कहीं ना कहीं से भक्ति करते हैं। जैसे दीपावली की, भले लक्ष्मी जी का, गणेश जी की पूजा करते हैं, लेकिन करते हैं, कोई क्या करते हैं लेकिन जैसे हर महीनों में से कार्तिक इतना स्पेशल क्यों है, क्यों मतलब आनंददायक रहता है और अच्छा लगता है? यस, वो भक्ति का महीना है, नामोत्तर महीना जो है, इसमें भर भर के भक्ति बहती है, इसलिए वहां जाते हैं, भक्तों को मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। दीपदान करते हैं, बड़ी भीड़ भड़का होता है, प्रसाद का लाइन लंबा होता है, होटल महंगे होते हैं, फिर भी भक्त जाते हैं, दर्शन करते हैं, रहते हैं। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु एक पर्सनल क्वेश्चन है मेरा। मैं भक्ति जब से ट्राई कर रहा हूँ, तो एक चीज मैं समाज में फेस कर रहा हूँ प्रभु। वो लोग मुझे देखकर ऐसा कहता है, जब भी मैं, मेरे को कोई देखता है, कहता है कि जो भी मेरे पुराने दोस्त है वो मिलते हैं, वो कहते हैं तुम साधु हो गया क्या? तो उसके लिए मुझे ऐसा कोई ठोस जवाब नहीं मिलता, मैं क्या जवाब दूं उनको, कैसे दूं? तो हाँ बोलने में बहुत क्या फेस दिक्कत करना पड़ता है। उसमें क्या है? मैं तो बोलता हूँ प्रभु, हाँ बोलता हूँ, बट वो लोग साधु का मतलब इमेज कुछ और बना देता है वो लोग माइंड में। अरे नहीं, तो क्या होता है, आपको बोलने में साधु नहीं बना हूँ, मैं भक्त बना हूँ, बोलते हैं ना, मैं भक्ति कर रहा हूँ, ऐसा बोल रहे ना। उनको बोला मैं भक्ति मार्ग से जुड़ा हूँ, मैं संत साधु नहीं हूँ, भक्ति मार्ग से जुड़ा हूँ। पहले के राजा महाराजा भी चंदन लगाते थे, मैं भी लगा रहा हूँ, सिंपल। और कुछ नहीं, अभी हाँ मेरा ये ठीक दोस्त है है, प्रभु, मैं बचपन बोल में रहा मैं पहले, ये ठीक है। बचपन से मेरा एक दोस्त है, निकल आया था, उसको मैं अभी आएगा क्लास में, उसको ले जाना है मुरबाड़ के गुरुकुल में। बहुत खुश था, वो बोल रहा था यार तुम्हारा लाइसेंस होना चाहिए। पर उसको मैंने जो यात्रा ले जा रहा हूँ वृंदावन का 29 दिसंबर को, उसमें उसको भी लेके जा रहा हूँ। वो बोला नहीं, मैं भी तुझे मेरा गुरु मानूंगा, बोलता है। तो क्या होता है, पहले गाली देते हैं, लेकिन बाद में जब तू देखते हैं कि हाँ ये वैल्यूएबल बन रहा है, तो फिर वो ऐसा भी ठीक करता है। लेकिन अभी क्या है, वो मजाक करते दिक्कत नहीं, बोल मैं भक्ति का पार करूँ, खत्म कहानी, उसका मजाक उड़ाएंगे तो उड़ा दो, ठीक है। भगवान से नाम जोड़ रहे हैं, अच्छा चीज है, और क्या चाहिए। आप अपने आप को भगवान का कितना नजदीक हो मालूम, वो इतना कर देंगे कि आप उनकी बात चले जाओ। जैसे लड़कियों से प्रेम होता है ना, तो वो क्या करते हैं कि एक बार आपने किसी लड़की को प्रेम कर लिया, उससे मिल लिए, तो समाज आपको इतना बोलता है, फिर के पीछे बताता है, इतना कर देगा कि फिर आपको उस लड़की से विवाह करना ही पड़ेगा। तो वैसे ही ये समाज क्या करता है, भगवान और भक्त को भी ऐसे ही मिलाता है। वो भक्त बहुत ज्यादा सीरियस होता नहीं भक्ति में, थोड़ा बहुत करता है, थोड़ा चंदन टीका लगा लेते लोग, महान साधु के साधु माने होता है, बाप रे मुझे भक्त बनना पड़ेगा। फिर वो शास्त्रों को पढ़ता है, भक्तों को मिलता है, अपने आप में और परिवर्तन आता है, ज्यादा स्पीड हो जाता है। भगवान ये तरीका बनाए ज्यादा स्पीड करने के लिए। ठीक है।
हरे कृष्ण। और किसी यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। कोई डिवोटी और अभिनव जी, हरि बोल। यस प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी कोई क्वेश्चन नहीं है, आप सबका ब्लेसिंग्स और सारे वैष्णव का ब्लेसिंग्स का प्रभु जी लालच है, तो वो मांग रहे हैं, इसलिए तो सारे वैष्णव को और आपको रिक्वेस्ट। यस अभिनव प्रभु को ब्लेस करिए, तो ब्लेसिंग Yes. पे ही हरि जी रहे हैं। बोल। हरि हरि बोल प्रभु, हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, हरि थैंक यू बोल, सो हरे मच। कृष्ण। हरि बोल हरि प्रभु। बोल। हरि बोल प्रभु जी। हरि जी, बोल प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल प्रभु। आए सस्ते में सबका आशीर्वाद मिल रहा है। नहीं नहीं प्रभु जी, इट हैज कॉस्टेड मी, यू नो। नहीं प्रभु जी, आई विल पे, इट विल बी अ चीप स्टेटमेंट टू मेक इफ आई, अगर मैं इसको पैसों में तो नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। सब वैष्णव पीस विल कम प्रभु जी, द पीस विल कम। यस प्रभु जी। यस। और कोई डिवोटी जिसको नए डिवोटी जिसको क्वेश्चन बहुत दिनों से इच्छा है लेकिन पनप रहा है, लेकिन हाथ उठाने की डर लग रहा है, कोई व्यक्ति है तो हाथ उठा लीजिए। आज उत्थान एकादशी है। उठी उठी गोपाल, कोई है? नहीं है। चलो हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी है। प्रभु जी, जब शुरू में आए थे भक्ति में तो लगता था बहुत सीधा है, ये इतना इतना करना है। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ऐसे लग रहा है इतना नियम है, इतना कानून है, इतने भगवान है, भगवान का इतना रूप है, और उतना कुछ हो नहीं पा रहा था। ऐसा लगता है कि हमारा कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग तो कहीं भी ठहरेंगे ही नहीं। आपकी सोच में गलती है। इतना सब नहीं हो रहा है मतलब क्या करता है बोला। अगर आपको पता चले जितना आप समझाते हैं उतना घुसता नहीं है। इतना रूप, इतना व्यवस्था, इतना उसको आत्मसात नहीं कर पाते हैं। तो और आत्मसात करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? बस समझ लीजिए और महिमा समझ के हरि बोल कर दीजिए। जैसे अभी रांची में भी मोदी जी आए तो सब लोग मोदी कर रहा है, तो उसके अंडर इतना सारा नेटवर्क है, आरएसएस का नेटवर्क है, बीजेपी का नेटवर्क है, पॉलिटिक्स का नेटवर्क है, दूसरी विपक्ष पार्टी का प्रॉब्लम्स है। लेकिन आपको थोड़ी राजनीति में जाना है, आपको उसको देखना है। तो लोग हाय हेलो करके निकल जाता है, तो अब उसमें आपको गिरना थोड़ी है। वैसे भगवान को आपको प्रेम करना है। उनका इतना बड़ा साम्राज्य, उनका साम्राज्य आपको थोड़ी संभालना जो आप लोड लेके बैठी है। वो अपना संभाले, उनका वो सृष्टि उनका है भाई। हम जय हो प्रभु करके निकल जाओ। हमें थोड़ी लोड लेना है। अब ऐसे लग रहा है जैसे कार्तिक माह आया, सब मायापुर जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, हम लोग तो कहीं जा ही नहीं रहे। हम लोग का क्या होगा? हाँ, तो नहीं जा रहे हैं तो जाइए, तो मना थोड़ी किया है आपको। ये सब फील होता है कि सबका कल्याण हो जाएगा, हम लोग तो यहीं रह जाएंगे। नहीं, ये तो महिला वाला सोच हो गया, ये आत्मा वाला सोच नहीं है। जनरली जो महिलाएं होती है वो बहुत कंपैरिजन करती है। हालांकि बुरा मत मानिए, ये सोच मेरे को भी आ रहा था। ये महिला का कार्तिक में नहीं गया। इस बार मेरे को मायापुर में गुरु महाराज का यात्रा भी था, लेकिन एक्चुअली मेरे एकदम ही पैसा नहीं था। एकदम मतलब जो भी था, अभी बहुत सारा बचा ही है, तो मैंने बोला जाने दो, कहाँ मैं जाऊंगा। तो इस बार मैंने ही छोड़ दिया, बोला जान दो, जो महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट पे ध्यान देता हूँ। तो होता है कभी कभी, ऐसा नहीं कि सब रहेंगे बार बार जा सकते, चैलेंजेस होते हैं। लेकिन अभी जो जाके आए होंगे तो ऐसा तो भगवान बुला ही लेते हैं। और कार्तिक में जाना है तो जाके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। बनाइए अपना प्लान, पहले से बनाइए, नहीं जाते प्लान। यस, हमारे यस गायत्री माता, हमारे राहुल प्रभु स्पॉन्सर भी कर रहे थे, लेकिन मुझे दादा प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कैसा रहा यात्रा मंदिर? प्रभू, मला हा प्रश्न होता की भागवतम वाचण्या अगोदर चैतन्य भागवतम वाचावं का? म्हणजे ते वाचल्यावरती म्हणजे जास्त आपलं भक्तीमध्ये चैतन्य जास्त आणखी. भागवत जे आहे, चैतन्य भागवत हे चैतन्य महाप्रभूंवर आणि श्रीमद भागवत हे कृष्ण आणि भक्तांवर असं आहे. त्यामुळे ते त्याला वाचून ह्याच्याशी काय तसा डायरेक्ट संबंध नाही. कारण प्रभू आमच्या लेक्चरमध्ये मायापूर यात्रा झाली, तर तेव्हा आम्हाला सांगितलं की तुम्ही चैतन्य भागवतम पहिलं वाचा, की त्याच्यामुळे तुम्हाला भक्ती काय ते कळेल, किंवा आणखीन तुम्ही त्यामध्ये रूढ व्हाल, की तुम्हाला
डीपली कळेल यामध्ये हो हो की कारण वाचायला काय नाही. वाचायला मला काय काही नाही. त्याचे फक्त नियम त्या भागवताचा या भागवतची डायरेक्ट म्हणजे टेक्निकल कनेक्शन नाही, बाकी स्पिरिच्युअल भक्तीचं दोन्हीकडे कनेक्शन. थँक्यू प्रभू. हा येस. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. धन्य प्रणाम प्रभू. धन्य प्रणाम. Yes. तो आप सब कृष्ण लाल जी. अब प्रभु जी मैं वो एक भजन सुना दूं विष्णु जी का. एकदम एकदम प्रभु जी. भजन बोलो. अब प्रभु जी ये उस समय की बात है प्रभु जी जब उद्धव जी को कृष्ण जी ने वृंदावन में भेजा था प्रभु जी. तो एक सखी दूसरी सखी से अपने विचार प्रकट करने लगी प्रभु जी. उस समय कहा प्रभु जी. वाह वाह सुनाइए सुनाइए प्रभु. हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे आशा रख पगली आएंगे आशा रख पगली आएंगे. एक सखी बोली आशा रखे रहो कब तक कह के गए थे आएंगे अभी तक तो आए नहीं. पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर आए वियोग दिखाने लगे. पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर आए वियोग दिखाने लगे. निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबोने लगे. निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबोने लगे. हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे. तो दूसरी सखी पहली वाली से बोली इस कृष्ण ने हमें हंसाया कम है रुलाया बहुत ज्यादा है सखी. बस एक ही बार हंसा करके अब बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे. बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे. करुणा करनी तो दूर रही करुणा निधि हो के रुलाने लगे. करुणा करनी तो दूर रही करुणा निधि हो के रुलाने लगे. हरि आएंगे हरि आएंगे आशा रख पगली आएंगे. उद्धव जी समझाने लगे गोपियों को गोपियों ऐसे रोने से तो काम नहीं चलेगा. समझदार हो जाओ रो मत वो भगवान है. सब गोपियों ने उद्धव को डांटते हुए कहा उद्धव जी हमें ज्ञान मत दो वो छोड़कर चला गया है. क्या तुम रोने की आजादी भी छीनने आए हो. अरे कम से कम रोने तो दो. हम प्रेम नगर की बंजारन जप तप साधना क्या जाने. हम प्रेम नगर की बंजारन जप तप साधन क्या जाने. हम श्याम नाम की दीवानी है हम श्याम नाम की दीवानी है. नित प्रेम के बंधन क्या जाने. हम व्रज की भोली गवारनिया ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने. हम व्रज की भोली गवारनिया ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने. मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं एक वो जाने. मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं एक वो जाने. हरि आएंगे हरि आएंगे आशा रख पगली आएंगे.
हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही बहुत सुंदर। हरि बोल प्रभु जी, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल प्रभु, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत दंडवत प्रणाम। शिल्पा माता जी, क्वेश्चन। प्रभूजी आता यांनी भजन गायलं त्याच्यावरनं आठवलं, तो नंदनंदन कृष्णाचा कॉन्सेप्ट आहे राईट. मग हे कसं समजायचं हो. की गोपी तर विरहामध्ये आहेत पण नंदनंद तर तिथेच होते, और इज इट टू टीच अस अबाउट दॅट वन रस ऑफ भक्ती? नाही, कृष्ण इज नंदनंदन कृष्ण, ते तिथेच आहे. ही नेव्हर लिव्स वृंदावन, बट ही इज नॉट मॅनिफेस्टेड, ही इज इन द फॉर्म ऑफ लव्ह. त्या प्रेमच्या स्वरूपात आहे. त्यामुळे त्यांना ते जवळ असल्याचं वाटतं पण दिसत नाही, ती व्याकुळता आहे. असं. जेव्हा तुम्ही भक्ती करता तर कृष्ण इज ऑलवेज नियर यू, पण ती व्याकुळता दिसत नाही ना. वेड होतो. वेड लागलंय. ते गाणं ऐकलं, पॅन्ट्री मूवीचं गाणं ऐकलंय का? हा? तुझ्या कीर्तीचा हा इंचू मला चावला. तसं कृष्णाच्या मागे धावून वेळवतो माणूस. फिरून वाट माझी लागली आणि तू वळूनही माझ्याकडे पाहिना. असे. आणि इन जनरल आपल्यासाठी इट्स लाईक देव दिसत नाही पण आपण समटाइम्स फील करू शकतो, तर ते पण सेम झालं ना सॉर्ट ऑफ. तो तिथेच असतो. आता आपण क्लास देतोय ना, तो कुठंच नाही, तर तिथंच बसून ऐकतोय. ही इज देअर. फक्त ते कसं आहे, ही विल मॅनिफेस्ट. कोणी प्युअर आहे त्यांना दर्शन देते. ठीक आहे प्रभूजी, धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे. चला, अब कल मिलते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. प्रभुपाद की जय. हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय एकादशी। हरे कृष्ण। अभी हरे प्रभु जी कृष्ण, सभी आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि हरि बोल। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी